वेलकम टू आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे जो सीएम अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था, आज से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्टों में से एक है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। आज से ये पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। करीब 302 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे को रिकॉर्ड 22 महीने में पूरा करने का दावा यूपी सरकार ने किया है। यूपीडा के अंडर में ये एक्सप्रेसवे बनाया गया है। तमाम खूबियां हैं, तमाम खासियत इस एक्सप्रेसवे में दिखाई दे रही हैं और आज हम इसी का जायज़ा लेंगे और आज हम सफ़र करेंगे इस एक्सप्रेसवे पर और जानेंगे कि आखिर किस तरह से ये एक्सप्रेसवे अब यूपी की जनता के लिए लाइफलाइन साबित होने जा रहा है। सीधी सपाट सड़क, दोनों तरफ शानदार नज़ारे और फर्राटा भरती हवा से बातें करती गाड़ियां। 6 लेन के एक्सप्रेसवे में रफ्तार का रोमांच, जिसने सफर को बेहद आसान बना दिया है। फर्राटा मारने के लिए अब हम एक्सप्रेसवे पर चढ़ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि जिस सड़क पर हम चल रहे हैं ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है। आज से करीब 3-4 साल पहले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सत्ता में आने के बाद एक एक्सप्रेसवे का सपना देखा था जो आगरा से लखनऊ को जोड़े, जो ट्रैवल टाइम एवरेज 6 से 7 घंटे रहता है। अगर आपको लखनऊ से आगरा या आगरा से लखनऊ आना हो, उसको मिनिमम किया जा सके। तो आप देख सकते हैं कि जो एक्सप्रेसवे अब बनकर तैयार है, इसमें आसानी से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां चलाई जा सकेंगी और इसकी स्पीड भी बाद में बढ़ाई जाएगी, क्योंकि अभी काम चल रहा है, अंतिम दौर में है। लेकिन काफ़ी खूबसूरत एक्सप्रेसवे है, हाईली टेक्नोलॉजी से लैस ये एक्सप्रेसवे है और ये पहला पूरे देश का ऐसा एक्सप्रेसवे है जहां फाइटर प्लेन भी इमरजेंसी के वक्त उतारे जा सकेंगे। और 21 नवंबर 2016 को जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था तो उस दिन फाइटर प्लेन की लैंडिंग कराई गई थी। तो काफ़ी रोमांचपूर्ण अनुभव उस दिन देखने वाला था, लेकिन ये हमारी सामरिक ताकत को भी बढ़ाएगा। तो कई मायनों में ये एक्सप्रेसवे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई ज़िलों को ये एक्सप्रेसवे जोड़ने वाला है। लखनऊ से शुरू होते हुए हरदोई, उन्नाव, औरैया, कानपुर होते हुए ये इटावा से फिरोज़ाबाद, शिकोबाद होते हुए आगरा तक जोड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जब 2 शहर जुड़ते हैं तो उनकी संस्कृतियां जुड़ती हैं और संस्कृतियां जुड़ती हैं तो 2 शहरों के लोगों के दिल जुड़ते हैं। कई मायनों में ये एक्सप्रेसवे देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि ये 6 लेन एक्सप्रेसवे है जिस पर काम भी चल रहा है, क्योंकि अंतिम वक्त दौर चल रहा है, फिनिशिंग का समय चल रहा है। आप देख सकते हैं कि आज इसको खोला गया है तो जो बाइक सवार लोग हैं वो भी जा रहे हैं। 8 लेन तक इसको बढ़ाकर किया जाएगा। करीब 14,000 करोड़ का ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट रहा है और अभी तक का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे रहा है। और आप देख सकते हैं काफ़ी रोमांच और काफ़ी ज़्यादा जो रफ्तार के शौकीन लोग हैं वो अगर इस एक्सप्रेसवे पर अब गाड़ी से जाएंगे तो ज़रूर वो रोमांचित नज़र आएंगे। काफ़ी एक स्पोर्टी लुक भी नज़र आएगा उसकी ड्राइविंग में। अब ये एक्सप्रेसवे जनता के लिए खोल दिया गया है और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि ये एक्सप्रेसवे उम्मीदों का एक्सप्रेसवे से आगे बढ़कर ये लोगों की लाइफलाइन साबित होगी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अब इस एक्सप्रेसवे पर जिस रफ्तार से गाड़ियां दौड़ेंगी, उसी रफ्तार से लोगों की ज़िंदगी में, यानी उत्तर प्रदेश की जनता में भी परिवर्तन आएगा, उनकी ज़िंदगी में भी खुशियां भरेंगी। लखनऊ से आगरा का जो रास्ता पहले पहाड़ सा लगता था, वो अब रोमांच में तब्दील हो गया है। पहले इस दूरी को तय करने में 6 से 7 घंटे का वक्त लगता था, जो अब महज 3.5 से 4 घंटे में पूरी हो जाएगी। आम लोग इस नए एक्सप्रेसवे पर अपने सफर को एंजॉय कर रहे हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे आज से जनता के लिए खोल दिया गया है और पब्लिक भी पंख लगाकर इस एक्सप्रेसवे से उड़ने को तैयार है। एक फैमिली इस एक्सप्रेसवे से लखनऊ से आगरा जा रही है। उनसे ही बात करते हैं कि जो मुख्यमंत्री ने आज जो प्रदेश की जनता को सौगात दी है उसके बारे में वो क्या सोचते हैं। आप बताइए सर, कहाँ जाना है आपको? हमको आगरा जाना है। अच्छा। हमारा सिल्वर जुबली है। 25 साल हो गए हमको मेडिकल कॉलेज जब एंट्रेंस हुआ था 91 बैच में हमारा, तो MBBS किया था वहाँ से, तो वो सिल्वर जुबली है हमारी।
हाँ, तो उसके लिए हम जा रहे हैं कल। आपको पता चला होगा कि आज से एक्सप्रेसवे खोल दिया गया है। पेपर में हमने सुबह ही पढ़ लिया था और पहले से पता था, तो हमने सोचा कि खुलेगा तो हम पहली बार जाएंगे, तो 25वें साल में है तो हम उसके जाएंगे। तो कैसा लगा आपको ये एक्सप्रेसवे की क्वालिटी, या क्या कंफर्टेबल कितना लग रहा है इसके? देखते ही हमको एकदम जब चलने पे ही, जब गाड़ी कोई रोक टोक ही नहीं है एकदम से, तो बहुत अच्छा लग रहा है एकदम से। जो लग रहा है बहुत टाइम वास्तव में पहुंच जाएंगे। पहले लग रहा था अंदाजा पता नहीं कैसा क्या होगा, लेकिन लग रहा है कि हाँ वास्तव में क्या लगता है आपको मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ये ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है? बहुत बड़ी सौगात मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया रहे हैं, तो बाहर पढ़े हैं वो, तो उन्होंने उस तरह देखा, उसी तरह से उनकी सोच है और उन्होंने उसी तरह से कार्य किया है। तो आप समझ रहे हैं कि पब्लिक कितना अप्रिशिएट कर रही है। कुछ और लोग हैं, अब इस फैमिली जो यादव फैमिली हमारे साथ है, उनकी जो वाइफ हैं डॉक्टर दिनेश यादव, उनसे बात करते हैं। आप बताइए मैडम कि आप खुद गाड़ी ड्राइव कर रही हैं, कितना कंफर्टेबल आप फील कर रहे हैं? खुशी का ठिकाना ही नहीं है। मुझे इतना मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में भी, और देख के लग रहा है कि हम तो यूपी में आई नहीं है। अच्छा, क्या फील कर रही हैं आप? क्या फील कर रही हैं? मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। इतना अच्छा लग रहा है। मेरे बच्चे भी बड़े खुश हो रहे थे, आईपैड से रिकॉर्डिंग कर रहे थे, लग रहा है कि हाँ कहीं जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वाकई में कि सड़कें एक आर्थिक तरक्की का बहुत बड़ा आधार होती है? एक्चुअली मेरा तो मायका है आगरा, मैं तो जाती आती रहती हूँ, पर आज जो फील हो रहा है ना, उसका तो वास्तव में मज़ा आ रहा है। क्योंकि उन्नाव तक तो रास्ता बहुत ख़राब था, हम लोग जब बाई रोड जाते हैं तो रास्ता बहुत ख़राब था, पर इसमें तो मज़ा आ रहा है चलाने में। लगता है कि अब वाकई में एक तो समय की बचत होगी, साथ ही साथ बहुत ही कंफर्टेबली आप अच्छा फील हो रहा है। और सीधे आप लखनऊ भी जाना, दिल्ली भी जाना हो, सीधे आगरा पहुंचे और आगरा से बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। मुख्यमंत्री के लिए आप क्या कहना चाहती हैं? भैया वो तो हमारे फेवरेट है, फेवरेट है और फेवरेट ही रहेंगे आगे बस। तो आप देख सकते हैं पब्लिक कितनी ज़्यादा खुश है और एक बहुत बड़ी सौगात दी है। और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अभी हाल ही में कहा भी था कि जिस तरह से पहले अमेरिका में सड़कें बनाई गई और फिर सड़कों ने अमेरिका को बना दिया। आप बताइए। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। हम लोग बहुत एक्साइटेड है और आगे मैं भी ड्राइव करूंगा अभी थोड़ी देर बाद, बुआ से लेकर। बहुत ही एक्साइटेड है। अच्छा, लेकिन अभी थोड़ी फिनिशिंग मतलब अंतिम दौर में है, ऐसे में सुरक्षा के क्या इंतजाम नज़र आ रहे हैं आपको? क्या कुछ? हाँ, बीच बीच में गाड़ियाँ हैं, उन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रखी है, पुलिस की वैन है, सब प्रोवाइड। ऐसा कोई लग नहीं रहा है कि कुछ दिक्कत होगी और देखते हैं, एक्साइटेड हैं हम। अच्छा, कुछ छोटे छोटे बच्चे, आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग को ये हाईवे लग रहा है कि विदेश से पूरा वो है, विदेशी लग रहा है अगले दिल से। आप देख सकते हैं कि यूथ में जो क्रेज़ है, बच्चों में जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए क्रेज़ है, वो नारे जानते हैं जो अमूमन सपोर्टर लगाते हैं कि अखिलेश फिर से। तो एक बड़ी सौगात दी है, आज से एक्सप्रेसवे खोल दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि ये एक्सप्रेसवे एक खुशियों का एक्सप्रेसवे है, तरक्की का एक्सप्रेसवे है। एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रफ्तार कितनी भी हो, सफर के दौरान कोई और दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सड़क के निर्माण में क्वालिटी और टेक्नोलॉजी का मानक स्तर काफी ऊंचा रखा गया है, क्योंकि सड़क को वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का बनाया गया है। न्यूज़ स्टेट ने खुद इसका जायजा लिया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कुछ वक्त पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की थी, जिसमें गाड़ी के डैशबोर्ड पर कांच का गिलास है जिसमें पानी भरा हुआ है, वो रखा है और पानी छलक नहीं रहा है, गिलास गिर नहीं रहा है। क्या ये प्रैक्टिकली मुमकिन है? कुछ ऐसा ही हम भी करके देखते हैं। और इस समय अब देखते हैं कि हमारी गाड़ी कितनी स्पीड चल रही है। आप देख सकते हैं कि गाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। और आप देख सकते हैं कि अब हम इसको स्पीड बढ़ाएंगे और ये देखेंगे कि डैशबोर्ड पे जो पानी की बोतल रखी है उसकी वो किस लेवल के रहती है, क्या वो हिलती है या गिरती है या पानी छलकता है तो किस लेवल पे छलकता है। आप देख सकते हैं लगातार स्पीड बढ़ाई जा रही है और जो डैशबोर्ड पे पानी की बोतल रखी हुई है और लेकिन कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इससे समझा जा सकता है कि जो रोड है, जो सड़क है, उसकी क्वालिटी कितनी बेहतर है। आप देख सकते हैं कि स्पीड बढ़ चुकी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हो चुकी है और हम इस स्पीड को 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक लेकर जाएंगे और ये देखेंगे कि क्या कोई फ़र्क पड़ रहा है इस बोतल पर या नहीं पड़ रहा है। आप देख सकते हैं करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हो चुकी है, लेकिन बोतल हिल नहीं रही है, गिर नहीं रही है, हल्का हल्का पानी ज़रूर छलक रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जिस
क्वालिटी का मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं वो क्वालिटी शायद नज़र आ रही है। एक प्रैक्टिकल हमने भी कर देखा है, लेकिन अभी कई जगह ऐसी हैं जहां सड़कें बनी नहीं हैं, तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाना ठीक नहीं है, ऐसा सरकार ने भी कहा है। और साथ ही साथ कई जगह यानी करीब 20 किलोमीटर के हर एरिया में आपको एक डायल 100 गाड़ी मिलेगी, जो पुलिस की गाड़ी, जिसमें पुलिस के जवान मौजूद रहेंगे। साथ ही 102, 108 एम्बुलेंस भी रहेगी सुरक्षा की खातिर। तो ऐसे में आज से एक्सप्रेसवे शुरू हो गया है, काम चल रहा है, लेकिन पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। इटावा के मुंज में जाकर ये एक्सप्रेसवे से आपको उतर कर जाना, NH2 में जाना होगा, फिर आप आगरा की तरफ जाएंगे। अगर आगरा से अगर आप फिरोजाबाद आगरा की तरफ से अगर आते हैं तो फिरोजाबाद से आप इस एक्सप्रेसवे चढ़ेंगे और लखनऊ पहुंचेंगे। तो बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की है, तमाम दावे भी हैं। और अब देखना ये है कि जो रफ्तार और रोमांच का जो एक्सप्रेसवे है, क्या वो तरक्की का भी एक्सप्रेसवे नज़र आएगा, क्योंकि तमाम जो इससे जुड़े हुए गांव हैं वो लोग खुश नज़र आ रहे हैं। तो करीब 50 लाख रुपए बीघा तक उनको मुआवजा मिला है। तमाम मंडियां, तमाम कंपनीज, तमाम फैक्ट्रीज़ भी अब लगेंगी। तो कहीं ना कहीं इस जो पूरा करीब 10 ज़िलों का जो किससे होकर ये एक्सप्रेसवे गुजर रहा है, उनके लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर परिवर्तन आएगा। और देखना ये है क्या ये एक्सप्रेसवे ना बनकर लोगों के लिए लाइफलाइन साबित हो जाए। एक्सप्रेसवे के निर्माण की खास बात यह रही कि इसके लिए 10 जिलों के 232 गांवों में लगभग 3,500 हेक्टेयर जमीन 30,456 किसानों से आपसी सहमति और बिना किसी विवाद के खरीदी गई। हजारों किसानों की जमीन इस एक्सप्रेसवे में गई है, लेकिन वो खुश हैं और अब एक्सप्रेसवे के बनने पर उन्हें उम्मीद है कि उनके भविष्य की तरक्की भी इसी रफ्तार से होगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कई मौक़ों पर कहा है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बन जाने से यात्रा के समय में तो कटौती होगी ही, साथ ही साथ लोगों की तरक्की भी होगी, लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली भी आएगी। ऐसे में उन लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली आई है या नहीं जिन्होंने इस एक्सप्रेसवे में अपनी ज़मीन दी है। एक गांव है आदमपुर इंद्रवारा, ये करीब जहाँ से एक्सप्रेसवे शुरू हुआ है वहाँ से ये 8 से 9 किलोमीटर दूर है, लेकिन आज इस गांव के लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि मुआवजे की एक बड़ी रकम मिली है। इसके साथ ही उम्मीद ये है इन लोगों को कि अब यहाँ कुछ रोज़गार का भी साधन ज़रूर होगा। वीरपाल सिंह हैं, करीब 50 साल की एज रही होगी आपकी। हाँ, तो क्या लगता है कि ये एक्सप्रेसवे आपकी ज़िंदगी में भी बदलाव लाएगा? बहुत बदलाव आ गया है और बदलाव की उम्मीद हम लोग अभी से पैदा कर लिए हैं। जो निर्माण हमारे यहाँ गांव से किया गया है रोड का, उसमें हमारे गांव के 50 मजदूर जो नवयुवक हमारे थे, जो काफ़ी सड़क में हस्तक्षेप अपना किया है, काम किया है, उनको मजदूरी मिली है। और आगे भविष्य के लिए हम लोग ये कामना करते हैं कि हमारी सरकार के द्वारा हमारे रोड के इर्द गिर्द अगर कोई ऐसी कोई कंपनी अगर लगा दी गई, अगर कोई फैक्ट्री खोल दी गई, जिससे हमारे नवयुवक जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जो कक्षा 8 पास बेचारे घूम रहे हैं, उनको रोजगार मिलने का अवसर मिलेगा। आप बताइए कितना मुआवजा मिला और कितनी ज़मीन आपकी गई है? ज़मीन तो हमारे यहाँ 4 लाख का मुआवजा था सरकारी रेट से, लेकिन हमारी सरकार ने हमारे लोगों के कथन के मुताबिक वो काफ़ी हम लोगों ने सरकार को आगाह किया कि नहीं हमको इतना दिया जाए। सरकार ने हमारे सर के रेट को 4 लाख से बढ़ा करके 16 लाख किया। 16 लाख से फिर हमको 50 लाख का मुआवजा दिया गया, जिसमें हमारी सरकार ने हम सभी गांवों को, हमारे इर्द गिर्द जो हमारे गांव है आदमपुर इंद्रवारा में, तो खास करके हमको 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया, जिसमें प्रार्थी की ज़मीन लगभग 2 बीघा 13 बिस्वा और 7-8 बिस्वांशी के दरमियान में दिया गया है। आप बताइए कि आपका गांव एक ज़माने में बहुत पिछड़ा रहा हो, कोई पूछने वाला नहीं था, अचानक से एक्सप्रेसवे यहाँ आया और आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफलाइन ही चेंज हो गई। बिल्कुल चेंज हो गई है। ऐसी चेंज हो गई है जो भविष्य में दूसरे लोग जो देख रहे थे, अन्य डिस्ट्रिक्टों में हमारे रिश्तेदार थे कि कैसे क्या ये लोग निर्वाह करते हैं, शादी ब्याह में तमाम दिक्कतें होती थी, जिससे हम लोगों को इतनी बड़ी राहत मिली है कि जो भविष्य में हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। काफ़ी खुश हैं इस गांव के लोग। और एक और शख्स हमारे साथ हैं, आपसे बात करेंगे। क्या करते हैं आप? हम खेती किसानी करते हैं। खेती किसानी करते हैं। अब एक्सप्रेसवे आपके गांव से गुजर रहा है, अब क्या लग रहा है, कितनी उम्मीद है? बहुत उम्मीद, बहुत तरक्की की बहुत बड़ी उम्मीद है। और तरक्की की इतनी बड़ी उम्मीद है कि 50 आदमी हमारे गाँव के काम कर रहे हैं लड़के, और जो नहीं करने वाले हैं उनके लिए कोई फैक्ट्री कंपनी खुल जाए जिससे उनका भी गुजारा चलने लगे। ये भविष्य में कभी सोचा नहीं गया था, जो हुआ है। अच्छा,
तो आप समझ सकते हैं कई लोग ऐसे हैं जो जिनकी ज़मीनें गई हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं क्योंकि आर्थिक तरक्की हुई है और कनेक्टिविटी भी बढ़ी है। तो ऐसे में अब इस गांव के लोग जो सोच भी नहीं सकते थे, जो कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वो साकार हो रहा है। उनकी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव हुआ है। अनिल सिंह हैं, युवा हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए कि अब क्या लगता है कि आपको रोज़गार भी मिलेगा, क्योंकि सरकार कह रही है कि मंडियाँ लगाई जाएंगी, यहाँ तमाम कंपनियाँ लगाई जाएंगी, फैक्ट्रियाँ लगाई जाएंगी, यानी रोज़गार के साधन पैदा किए जाएंगे। कितनी उम्मीद नज़र आ रही है? अरे सर बहुत उम्मीद है, हो सकता है यहाँ पर जो कोई लगे कोई कुछ काम हो तो ज़रूर हो सकता है कुछ काम मिले यहाँ पर, तो इससे काफ़ी जो है अच्छा होगा। जी। अच्छा, ये बताइए, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो आपको 50 लाख रुपए पर बीघा जो आपको मुआवजा मिला है, कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उस पैसे का? सर उस पैसे को अभी तो हमने जो भी थोड़ा बहुत घर वर बनवाया था बाकी 100,000 जो भी है तो सर रखा हुआ है। उम्मीद थी कि इतना पैसा मिलेगा अचानक से? हैं, लॉटरी लगी है, क्या लगता है आपको? जी सर, उम्मीद तो नहीं थी मगर एकदम से जो है यहाँ पर जो एकदम चेंज हो गया यहाँ पर। तो कह सकते हैं कि अर्थ का बहुत बड़ा महत्व होता है लोगों की ज़िंदगी की तरक्की में पैसे का। तो ऐसे में अब इन लोगों के जो ग्रामीण हैं उनको मुआवजा की जो राशि मिली है वो काफ़ी ज़्यादा मिली है। तो ऐसे में आर्थिक तरक्की होगी तो ज़िंदगी में बदलाव आना निश्चित है। लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। एक सवाल और पूछ लेते हैं, आप बताइए क्या मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में तो हम क्या कोट बधाई देना चाहता हूं, और हम कहता हूं हमारे प्रदेश में ऐसे मुख्यमंत्री पहली बार नहीं तीसरी बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के द्वारा जो कार्य किए गए हमारे प्रदेश लेवल पर जो अति सराहनीय है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक मुख्यमंत्री का भी काफ़ी ज़्यादा आभार प्रकट कर रही है। और मुख्यमंत्री ने भी कहा है, अभी हाल ही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान दिया कि जिस तरह से पहले अमेरिका में सड़कों का जाल बिछाया गया और फिर सड़कों ने अमेरिका को बना दिया, पूरा विश्व बादशाह अमेरिका है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि जिस भी प्रदेश में या देश में सड़कों का जाल होता है, कनेक्टिविटी होती है, तो वहाँ तरक्की भी काफ़ी तेज़ी से होती है। तो ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि अब आगरा से लखनऊ और लखनऊ से आगरा का जो ये ट्रैवल टाइम है काफ़ी कम हो गया है, और साथ ही साथ तरक्की की लाइफलाइन भी अब ये एक्सप्रेसवे साबित होगा, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। हालांकि ये एक्सप्रेसवे आम लोगों के लिए खुल गया है, इस पर सफर भी शुरू हो गया है, लेकिन अभी कुछ जगहों पर इसमें काम बाकी है। सुरक्षित यात्रा के लिए एक्सप्रेसवे पर हर 30 किलोमीटर पर दोनों तरफ डायल 100 और 108 एम्बुलेंस की एक गाड़ी तैनात की गई है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जनता के लिए खोल दिया गया है और लोग अपने वाहनों के साथ इस एक्सप्रेसवे से होकर गुजर रहे हैं और आनंद भी ले रहे हैं। लेकिन कई सारे सवाल अभी भी इस एक्सप्रेसवे की तैयारियों पर खड़े हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक्सप्रेसवे तो खोल दिया गया है, लेकिन जिस तरह से जहां से लखनऊ से ये एक्सप्रेसवे शुरू होता है करीब 12 किलोमीटर ही हम लोग आगे बढ़े हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे है उसकी कई सारी लेन अभी भी बनकर नहीं तैयार हैं, उन पर काम चल रहा है। तो ऐसे में जिस रफ्तार से गाड़ियाँ चल रही हैं और अचानक से अगर कोई काम मिल जाता है तो एक कहीं ना कहीं एक बड़ी रुकावट की बात तो है ही, लेकिन लोगों की सुरक्षा पर भी आप बन पड़ी है। आप देख सकते हैं कि ये एक्सप्रेसवे है, यहाँ बिल्कुल फिनिशिंग नज़र नहीं आ रही है, 2 लाइन यहाँ बन रही हैं और ये वो वाली स्ट्रिप है, कहा जा रहा है, जहाँ फाइटर प्लेन उतरा करेंगे। तो लेकिन तैयारियों को जो स्तर होना चाहिए वो नज़र नहीं आ रहा है। अब लेकिन देखना ये है ये कितना बड़ा टुकड़ा है जहाँ काम चल रहा है, जहाँ वर्क अंडर प्रोसेस में है। तो ऐसे में जो विरोधी लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो विपक्षी दल, के आधी अधूरी तैयारियों के साथ सभी बड़े प्रोजेक्ट्स का मुख्यमंत्री शिलान्यास कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है। तो उनके इस आरोप में भी उनके दम नज़र आता है। आप देख सकते हैं कई सारे लोग हैं, कई सारे जो मजदूर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं वो लगी हुई हैं। तो ऐसे में जो पूरा जो रास्ता है, जो लेन है, काफ़ी सक्रिय नज़र आ रही हैं और कहीं भी यूपीडा या जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट हैं उनके अधिकारी नज़र नहीं आ रहे जो पब्लिक को गाइड कर सकें और लोगों को बता सकें कि किस तरह से एक्सप्रेसवे पर चला जाए और ताकि किसी भी तरह का कोई भी सुरक्षा का भाव रह सके, कहीं ना कहीं ट्रैफिक रूलों के बारे में बता सकें, वो नज़र नहीं आ रहा है। तो अब देखना ये है कि मुख्यमंत्री इस पर क्या संज्ञान लेते हैं और किस तरह से एक सुरक्षित सफ़र का लोग मज़ा ले सकें, इसको वो सुनिश्चित करते हैं, ये देखना बड़ा ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर सीएम का ये ड्रीम प्रोजेक्ट एक्सप्रेसवे सूबे की जनता के लिए खास तोहफा है।
हालांकि इस एक्सप्रेसवे पर अभी छोटी गाड़ियों को ही प्रवेश दिया गया है। भारी वाहनों को अनुमति कुछ समय के बाद मिलेगी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सफ़र करना कितना आरामदायक है या अभी रुककर सफ़र किया जाए, ये हमने अपने रियलिटी चेक में आपको बता दिया है। और अब आपको तय करना है कि आप इस एक्सप्रेसवे को कितने नंबर देंगे और साथ ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को। एक्सप्रेसवे से वीडियो जर्नलिस्ट ज्ञानेंद्र मिश्रा के साथ नितिन उपाध्याय, न्यूज़ 8 उत्तर प्रदेश।